दावा के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह जिलाध्यक्ष बताए, विपक्षी के लिए काम किया इन लोगों ने। प्रत्याशी के साथ मजबूरी था और उस मजबूरी का फायदा लोगों ने भरपूर आनंद उठाया और चुनाव हराने का काम किया इनको। ईमानदारी से विधायक ऐसा प्लानिंग सेट किए थे, गांव-गांव में कहीं पर वोट राजद के महागठबंधन के लोगों ने नहीं मांगा। लेकिन मैं कांटी के तमाम प्रतिनिधि, मुख्य रूप से यहाँ के विधायक से मैं जानना चाहता हूं उनसे, क्या यही चुनाव लड़ने का तरीका था? मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा ही होना चाहिए चुनाव? लालू यादव लड़ाई नहीं लड़े होते तो आज नीतीश जी का कोई अता पता बिहार में नहीं होता। हम लालू जी को कहेंगे, हम तेजस्वी यादव जी को कहेंगे और मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष को जिलाध्यक्ष पद से अपना ही हटाए तो 2025 से में 11 के 11 विधानसभा आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ भी हो रहा है गुटबाजी, एकदम पूरा गुटबाजी पहले से चल रहा है गुटबाजी। अगर मंगल यादव का विरोध करना है तो किसी दूसरे यादव को खड़ा करा दो। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उत्तर बिहार में मुख्य रूप से एक भी सीट हमारा चुनाव नहीं जीत पाया। जो वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी को प्रत्याशी बनाया गया था, माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था कि मुजफ्फरपुर जिला में और उत्तर बिहार में अगर सबसे पहला कोई क्लियर सीट है तो वो वैशाली संसदीय क्षेत्र है और मुजफ्फरपुर। लेकिन ये मुख में राम बगल में छुरी, यह हमारे प्रत्याशी के साथ हमारे अपने राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के जो हमारे जिलाध्यक्ष जिला के हैं आदरणीय रमेश गुप्ता जी और महागठबंधन के सभी जिला के अध्यक्ष, इन लोगों ने एक भी कार्यक्रम संयुक्त रूप से जिला में नहीं किया। यह टोटल कागज पर संगठन बना करके यह चलाया जा रहा है और एक भी किसी कमेटी का गठन करके प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर या बूथ लेवल कमेटी तक कोई पदाधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया, प्रभार नहीं दिया गया, जिसकी सारी जवाबदेही यह चुनाव मिलने के पहले, चुनाव टिकट मिलने के पहले मुझे ज्ञात हुआ था कि जो परिस्थिति थी जिला के मुजफ्फरपुर जिला के संगठन का, यह मैं जान रहा था कि यह भीतरघात किया जा रहा है और हमारे आदरणीय मुन्ना शुक्ला की जीता हुआ सीट को या कुछ तथाकथित राजद के लोगों ने यह सीट को लूज करवाने का, हरवाने का काम किया है। इसका मुख्य कारण है कि कुछ छोट भैया नेता, कुछ जो दलाल तबके के लोग हैं, जो मुख्य रूप से कांटी हमारे प्रखंड के अंतर्गत जो चारों तरफ से घेर करके रखा और हर बूथ पर वोटर लिस्ट को गायब कर दिया गया, जो विपक्षी है उसको वोटर लिस्ट देकर के पोलिंग एजेंट बनाया गया और महागठबंधन के किसी भी कार्यकर्ता को कहीं पर पोलिंग एजेंट सही से नहीं बनाया गया। यह सोची समझी साजिश के तहत यह चुनाव हराने के लिए बहुत बड़ी साजिश वैशाली लोकसभा में चल रहा था। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, कहना चाहता हूं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि नेता कोई भी पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने चाह करके भी हम लोगों को कोई आमंत्रित नहीं किया गया, बोला नहीं गया कि आप फलाने किसी पंचायत में जाकर के मुस्तफ़ापुर हो या बीरपुर हो, कोलुआ दादर हो, कोलुआ पैगंबरपुर हो, कहीं जाकर के आप घूमिए, है ना। लेकिन किसी के द्वारा हम लोग को नहीं भेजा गया, नहीं नियुक्त किया गया कि हाँ आप जाके किसी पंचायत में आप काम कीजिए, वोट कम से कम अपने प्रत्याशी के लिए मांग कीजिए। यह बड़ी साजिश के तहत मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के प्रत्याशी यह चुनाव 12,000 से जीते, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समाज के लोग, यादव समाज के लोग, कुछ दलित समाज के लोगों ने वोट दिया और चुनाव जीते एक कांटे से। लेकिन लोकसभा में मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण था कि जहां पर 40,000 भूमिहारों की वोट, जहां पर 40,000 मुसलमानों की वोट, जहां 20,000 25,000 यादवों की वोट और दलित की वोट
मुसलमानों का वोट कहाँ चला गया? सोहनी का वोट समीकरण का कहाँ चला गया? क्यों हार गया हमारा प्रत्याशी कांटी से? यह तो जवाब देना पड़ेगा ना हमारे जिलाध्यक्ष जी को, हमारे जनप्रतिनिधि को। कहीं ना कहीं बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपने पार्टी के लोगों पे। निश्चित रूप से मैं आरोप लगाऊंगा, या कहीं भी दावा के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह जिलाध्यक्ष बताए कि मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत महागठबंधन के किसी नेता को भेज करके और कांटी किसी पंचायत में अगर वोट मांगा हो, नहीं मांगा वोट। यह विपक्षी के लिए काम किया इन लोगों ने, परंतु हमारे आदरणीय जो प्रत्याशी थे मुन्ना शुक्ला जी, वो मजेदार में थे, उनके साथ मजबूरियां थी। वह जान रहे थे कि हम अगर विरोध में बोलते हैं, पार्टी के पटन से अगर अलग हट के चलते हैं, तो लोग मेरा विरोध करेगा कि प्रत्याशी अपने मन से काम कर रहा है। इसलिए प्रत्याशी के साथ मजबूरी था और उस मजबूरी का फ़ायदा लोगों ने भरपूर आनंद उठाया और चुनाव हराने का काम किया इनको। अच्छा, स्थानीय जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनके द्वारा तो लगातार कार्यक्रम किए जा रहा था, लगातार सभी जगहों पर रोड शो भी हुआ है कांटी में। देखिए, हमारे माननीय विधायक कांटी इस्राइल मंसूरी साहब कितने लोगों को पंचायत में जाकर के उन्होंने वोट मांगे हैं मुन्ना शुक्ला जी के लिए, महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए। वो तो जान रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ वोट मांगे हैं, और सोची समझी साजिश के तहत कांटी विधानसभा के पूर्व एमएलए माननीय गुलाम जिलानी वारसी साहब, हमारे कांटी की विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी राजद के हैदर आजाद साहब, पूर्व प्रत्याशी परवेज आलम साहब, और हमारे बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कपिल सहनी जी हो गए, बाली सहनी जी हो गए, सिमरा हॉस्पिटल मरबन हो गए, आपको मरबन में सकल देवराय जैसे लोग हो गए, रघुनाथ जी, हमारे रघुनाथ सहनी जी प्रखंड अध्यक्ष हो गए। लेकिन ईमानदारी से विधायक ऐसा प्लानिंग सेट किए थे कि मंच पर आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी के साथ जाने के बाद सिर्फ प्रखंड अध्यक्ष बोल करके और जिलाध्यक्ष माइक पकड़ते थे, और जिलाध्यक्ष के बाद विधायक बोल करके और कार्यक्रम को समाप्त कर देते थे। किसी भी कार्यकर्ता, स्थानीय लोगों को, पंचायत स्तर के जो पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको बोलने का कोई मौका नहीं दिया गया, जिससे हरास और निराश हुआ। जो पार्टी के लोग अपने आप में उपेक्षित समझा, जिसके कारण लोग महसूस ऐसा किया, और गांव-गांव में कहीं पर वोट राजद के महागठबंधन के लोगों ने नहीं मांगा, जिसके कारण हमारा वोट, जो वोटर है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, या देश में बहुत बड़ी तूफान चला था हमारे देश में, इस बार परिवर्तन की लहर हुआ था। संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। 17 साल बनाम 17 महीना में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया बिहार में, वो देखने को मिला। जो शिक्षा जगत में उन्होंने काम किया, जो रोजगार देने का काम किया लाखों लाख बेरोजगार को, जो हमारे मैनिफेस्टो जो हमारे लागू किया गया महागठबंधन के, कि जो गैस सिलेंडर 1000-1200 में बिकता है, हमारी सरकार बनती है तो उसे 500 रुपये में दिया जाएगा। हर महिला को 1 लाख रुपया राखी बंधन के शुभ अवसर पर दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। हमारे किसान की आय दुगुनी कर दिया जाएगा। जितने भी सरकारी संस्थाएं को निजीकरण किया गया हो, उस सरकारी संस्था को हम फिर सरकारी संस्था में करेंगे। हम कॉलेजियम सिस्टम पर लड़ाई लड़ेंगे। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को संपूर्ण रूप से दाग नहीं लगने देंगे। हम मनोवादी स्मृति संविधान को कभी लागू नहीं होने देंगे। यह राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के किसी कार्यकर्ता नेता ने उसको गांव में जाने से वह मजबूर कर दिया गया। इसलिए परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आदर्श को, मोमेंट को लोगों ने गांव गांव में जाने से रोका। यह कार्यकर्ता किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। यह हमारे पार्टी में सिर्फ नेता बन के लोगों ने घूमा, मंच को तोड़ दिया फोटो खिंचवाने के कारण। लेकिन कार्यकर्ता
को कोई पूछा नहीं, उपेक्षित किया गया। कार्यकर्ता मुख्य रूप से यही हार का कारण, यही हार का कारण है। अगर कार्यकर्ता को टीम बना के गठित करके पंचायत स्तर पर, बूथ लेवल स्तर पर, प्रखंड स्तरीय, हम महागठबंधन के सभी सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस और वीआईपी, हम एक एक पंचायत में हम उम्मीद करते हैं कि 15-15 पदाधिकारी होते और हम लोग एक एक गरीब को जाके बताते कि हमारे देश की संविधान खतरा में है। B.R. अम्बेडकर की बात करते, हमारे देश में वोट मांगने गए, न कोई लैलिनवादी जगदेव बाबू के नाम तक कोई नहीं लिया, जयप्रकाश बाबू संपूर्ण क्रांति के महानायक, उनका कोई नाम नहीं लिया। हमारे राम मनोहर लोहिया साहब, जिसके आदर्श और विचार पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय कर्पूरी जी के विचार पर लालू यादव जी ने जमीन पर काम करके गांव में घूमने का काम किया और हेलीकॉप्टर गिरा करके जहां चरवाहा बालू ढोने वाला, गिट्टी ढोने वाला, ईंटा ढोने वाला, मछली मारने वाला, सुगर चराने वाला, बकरी चराने वाला के बीच हेलीकॉप्टर गिरा कर उन्होंने कहा कि तुम लोग जगो, उठो, पढ़ो, लिखो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान और विचार को इन्होंने गाँव गाँव तक पहुँचाया। लेकिन मैं कांटी के तमाम प्रतिनिधि, मुख्य रूप से यहाँ के विधायक से मैं जानना चाहता हूँ उनसे, क्या यही चुनाव लड़ने का तरीका था? मुख में राम, बगल में छुरी, ऐसा ही होना चाहिए चुनाव? एक गलत चीज़ हुआ है। और मैं मुख्य रूप से परम आदरणीय तेजस्वी यादव जी से मांग करना चाहता हूं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मांग करना चाहता हूं और बिहार प्रदेश के माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू से भी मैं कहना चाहता हूं कि यह स्थिति जो उत्तर बिहार का हुआ है, यह समीक्षा करने की जरूरत है। यह एक एक जिला की समीक्षा रिपोर्ट आप लें ताकि हमारा चुनाव जो हमारा हरास हुआ है पार्टी के, अगर हम इस पर सही ढंग से समीक्षा नहीं करते हैं, हम जांच नहीं करते हैं, हम संगठन पर सही पुनर्विचार नहीं करते हैं, तो आने वाला दिन 2024 में जो ये हुआ है उत्तर बिहार में, आने वाला 2025 में इसका बहुत गलत परिणाम होगा। इसलिए सजग होते हुए हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन पर चल करके उनके आदर्श को गांव-गांव में, B.R. अम्बेडकर जी के गांव-गांव में चल के उनके आदर्श को पहुंचाना पड़ेगा। तब जाकर के इस सामंतवादी, पूंजीवादी, मनोवादी व्यवस्था और जो मनोवादी स्मृति संविधान लागू करना चाहता है उसको तब हम 2025 में रोक पाएंगे कि जब तक जमीन पर हम उतर करके संगठन और कार्यकर्ता को हम गले नहीं लगाएंगे। जिस तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव हमारे एक एक कार्यकर्ता को गले लगाने का काम किया उन्होंने, आज यह पार्टी 1990 के पहले, मैं याद दिलाना चाहता हूं लोगों को, कौन सी परिस्थिति थी बिहार में, जिस चीज से लालू यादव ने निकाल के बिहार को लाया था। आज नीतीश कुमार जी हीरो बन गए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, लेकिन देहात में कहावत है कि कल धलदाई का नाम भौजाई के। लालू यादव लड़ाई नहीं लड़े होते तो आज नीतीश जी का कोई अता पता बिहार में नहीं होता। ये पूंजीवादी, सामंतवादी, मनोवादी व्यवस्था के सामने नहीं टिकते। लेकिन आज उत्तर बिहार में सबसे जीता हुआ कोई सीट सामने दिखाई दे रहा था, वह भगवान बुद्ध की कर्म भूमि और महावीर की जन्मभूमि, या वैशाली की धरती, यह जो लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर जो दिल्ली में 140 करोड़ की जनता इस देश के जो आदरणीय रघुवंश बाबू के भाषण को सुनता था, उस धरती से आज चुनाव जीता हुआ चुनाव, आज हम लोग कार्यकर्ता के अपमान के कारण, आज यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिला के पदाधिकारी जो पार्टी के हैं, उनके लापरवाही के कारण आज हम लोग इस सीट को गंवा दिए हैं। हम लालू जी को कहेंगे, हम तेजस्वी यादव जी को कहेंगे कि अगर आप नहीं जांच किए, समीक्षा नहीं किए उत्तर बिहार में, और मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष को जिलाध्यक्ष पद से आप नहीं हटाए, तो 2025 में 11 के 11 विधानसभा आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ यह दलाल है, यह बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं आप, दलाल है यह पार्टी के आरजेडी के नकाब पहन करके यह बहुत बड़ा घात कर रहा है पार्टी के साथ। इस आदमी को पहले भी मैं चेताया था कि आप एक भी वरिष्ठ जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला के कार्यकर्ता है उसको आप फोन करके बुलाइए मीटिंग में, कार्यक्रम में, लेकिन जो भी जिला के वरिष्ठ नेता है राजद के, जो जिला के सम्मानित लोग हैं, उनको उपेक्षित किया जाता है। उनके मार से सारे लोग ग्रसित है जिला के कार्यकर्ता,
और ये गुटबाजी का राजनीति करता है यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत। ऐसा देखने को मिला। जिला में भी हो रहा है गुटबाजी? एकदम पूरा गुटबाजी पहले से चल रहा है गुटबाजी। अगर मंगल यादव का विरोध करना है तो किसी दूसरे यादव को खड़ा करा दो, अगर दूसरे यादव को समाप्त करना है तो तीसरे यादव को खड़ा कर दो। यह यादव के लॉबी बना करके कांटी से लेकर के और मुजफ्फरपुर जिला में यादव को तोड़ने का लॉबी चल रहा है, ताकि लड़ा दो आपस में, ये सब एक जगह नहीं रहे। अरे हम लोग लालू यादव से सीखे हैं। लालू यादव के सिपाही 1990 से हमारे स्वर्गीय शिवशरण बाबू के साथ से काम किया है हमने। हम रघुवंश बाबू के आदरणीय मनरेगा मैन, जो देश के 140 करोड़ जनता के लोकतंत्र के मंदिर में बोलने वाले ऐसा नेता भगवान बुद्ध की कर्मभूमि से पैदा करके रघुवंश बाबू ने जब पार्लियामेंट में बोलते थे तो देश देखता था, दुनिया देखता था, और मनरेगा मैन के नाम से जाने जाते थे। वैसे लोग के साथ में रह करके हम लोगों ने सतुआ खा करके, भूजा खा करके हम लोगों ने काम किया है। आपको एक चीज़ और कहना चाहते हैं, लालटेन का वोट, महागठबंधन का वोट शहर में नहीं है, गांव में है। जयप्रकाश बाबू कहते थे कि महानगर की आत्मा कहाँ बसती है, तो गांव में। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यही कहे थे कि एक गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित समाज, वंचित समाज के लोग, तुम लोग शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। आज देश के लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि डीजे बजा के डांस करने वाला कौन समाज के लोग हैं? जो 350 IAS की बहाली बिना एग्जाम के किया गया है। आज भारत सरकार के न्यायपालिका में जाके देखिए कॉलेजियम सिस्टम क्या है, लेकिन डांस करने वाला, डीजे बजाने वाले कौन से लोग हैं? जो हमारे समाज के लोग हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता है। BR अम्बेडकर के मूवमेंट को नहीं बताया जाता है, ताकि गरीब को सामान्य शिक्षा व्यवस्था अगर इस देश में लागू कर देगा तो SP यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, महागठबंधन के लोग, तो गरीब अपना वोट नहीं बेचेगा, और जब नहीं बेचेगा तो हम सत्ता में नहीं आएंगे। चलिए, जो है हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए राजद नेता और किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव थे, और इन्होंने साफ तौर पे वैशाली लोकसभा क्षेत्र और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में किस वजह से जो है हार हुई है उसके बारे में बारीकी से इन्होंने बताया है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी के लोगों के द्वारा विश्वासघात किया गया है, और जो है इस पर जो है जांच करनी चाहिए, और इस पर जो है कार्रवाई करने को लेकर जो है राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से अपील की है। और देखने वाली बात होगी क्या कब तक जो है इस पर विश्लेषण होता है। ऐसी तमाम खबर अपडेट रखने के लिए प्रकाश लाइव के फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, वही यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक लिया दीजिए, जय हिंद, जय भारत।